नमस्कार, मैं श्यामजी कटियार स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एक बार फिर अपने इस एजुकेशनल चैनल पर। मित्रों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के इंग्लिश सब्जेक्ट के एक लेसन जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का अध्ययन करेंगे, अर्थात इसके शेष बचे हुए भाग का अध्ययन करेंगे। मित्रों, इसका फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूं, जो कि प्ले लिस्ट में पड़ा है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया गया है। आप वहां से जाकर उसे देख सकते हैं। फिर ये दूसरा पार्ट देखिए, जिससे पूरा लेसन आसानी से समझ में आएगा। चलिए अब हम लोग लेसन को देखते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट किया था देयर स्किन। अब आगे देखते हैं। दैट डे हैड कम, वह दिन आया था। अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपुल, मेरे हजारों लोगों के अकल्पनीय बलिदान के बाद। पीपुल हुज सफरिंग, लोग जिन्होंने कष्ट सहे हैं। एंड क्रेट कैन नेवर बी, और उनके साहस को कभी भी काउंटेड, गिना नहीं जा सकता, और रिपेड, ना ही चुकाया जा सकता है। आई फेल्ट दैट डे, मुझे उस दिन महसूस हुआ। आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, जैसा कि मुझे अन्य दिनों पर महसूस हुआ था। आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियाट्स, कि मैं अफ्रीका के उन सभी देशभक्तों का मात्र एक योग था। समिस योग, पेट्रियाट मीन्स देशभक्त। हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मुझसे पहले चले गए, अर्थात मुझसे पहले जो गुजर गए। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन्स, वह लंबी और श्रेष्ठ लाइन। इंडेड, समाप्त हो गई थी। एंड नाउ बिगन अगेन विद मी, और यह अब मेरे साथ पुनः शुरू हो गई थी। आई वॉज पेन्ड, मुझे कष्ट था। दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, कि मैंने उनका धन्यवाद नहीं किया। एंड दैट दे वेयर नॉट एबल टू सी, और उन्होंने यह देख नहीं पाया या यह देखने के लिए रह नहीं गए। व्हाट देयर सैक्रिफाइस हैड ब्रॉट, कि उनके बलिदानों से क्या आया है, अर्थात उनके बलिदानों से क्या प्राप्त हुआ है। दी पॉलिसी ऑफ अपार्टाइड, की रंग भेद की प्रथा ने क्रिएटेड ये डीप, एक गहरा दिया है। डीप मीन्स गहरा, और क्या गहरा दिया है। एंड लास्टिंग बाउंड इन माई कंट्री, कभी न भरने वाले घाव मेरे देश में दिया है। एंड माई पीपुल, और मेरे लोगों में दिया। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, हम सब बहुत से साल गुजार देंगे। इफ़ नॉट जनरेशंस, यदि पीढ़ियां नहीं गुजारेंगे। रिकवरिंग फ्रॉम दैट परफाउंड हार्ट, उन घावों को भरने के लिए, अर्थात उन घावों को ठीक होने में। बट द डिकेट्स ऑफ ऑपरेशन, परंतु दशकों के अत्याचार ने, एंड ब्रूटैलिटी, और क्रूरता ने, हैड अनोदर, और दूसरा अन्य, अनइंटेंडेड इफेक्ट, और दूसरे अप्रत्यक्ष प्रभाव ने। एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस द ओलिवर टेम्बोस, ने उत्पन्न किया था द ओलिवर टेम्बोस को। द वाटर सिसलुस, और वाटर सिसलुस को। द चीफ लुथलिस, और चीफ लुथलिस को। द यूसुफ डेड्यूस को, और यूसुफ डेड्यूस को। द ब्राह्म फिशर, और द ब्राह्म फिशर को। द रॉबर्ट सोबेकेस, और सोबेकेस को। ऑफ आवर टाइम, हमारे समय में। मेन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डनरी क्रेज, अति साधारण साहस वाले व्यक्ति थे ये। विजडम एंड जनसिटी दैट देयर लाइक में नेवर बी नोन अगेन, ये बुद्धिमानता और उदारता वाले व्यक्ति थे जिन्हें अब कभी भी नहीं जाना जाएगा। फ्रेप्स इट रिक्वायर्स, शायद इसकी जरूरत थी। सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन, ऐसे अत्याचार की जरूरत थी। टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर्स, ऐसे उच्च चरित्रों का निर्माण करने के लिए। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स, मेरा देश खनिजों में धनी है। एंड जेम्स, और रत्नों में धनी है। दैट लाइस बेनेथ इट सोयल, जो इसके जमीन के नीचे दबे पड़े हुए हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन
दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपुल। परंतु मैं हमेशा से जानता हूँ कि इसकी सबसे बड़ी संपत्ति यह नहीं है, इसकी सबसे बड़ी संपत्ति इसके लोग हैं। फाइनर, अच्छे, एंड ट्यूरर, और सच्चे, देन द प्यूरेस्ट डायमंड, एक शुद्धतम हीरे से भी बेहतर। इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल, यह उन साथियों के संघर्ष में से है। दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, जिससे मैंने साहस के अर्थ को सीखा है। टाइम एंड अगेन, समय समय पर। आई हैव सीन मैन एंड वुमेन, मैंने आदमी और औरतों को देखा है। रिस्क एंड गिव देयर लिव्स फॉर एन आइडिया, एक विचार के लिए अपने जीवन को बलिदान करते हुए। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप, मैंने आदमी को खड़े होते हुए देखा है। टू अटैक्स, हमलों के खिलाफ। एंड टार्चर, और टार्चर के खिलाफ खड़े हुए। विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे हुए। शोइंग ए स्ट्रेंथ, शक्ति का प्रदर्शन करते हुए। एंड रेजिलियंस, और दृढ़ होते हुए देखा है। दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जो कल्पना से परे है। आई दैट करेज वाज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर, मैंने सीखा है उस साहस को जिसमें डरने की अनुपस्थिति ना हो। बट द ट्रायम्फ्स ओवर इट, परंतु उस पर विजय प्राप्त करे। द ब्रेव मैन इज नॉट ही, बहादुर आदमी वह नहीं है। हु डज नॉट फील एफ्रेड, जो डर को महसूस ना करता हो। बट ही हु कंक्वर्स द फेयर, बल्कि जो डर पर विजय प्राप्त करे। अर्थात बहादुर आदमी वह नहीं है जो डर को महसूस करे, बल्कि उस डर पर विजय प्राप्त करे। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनोदर पर्सन, कोई भी आदमी जन्म से एक दूसरे व्यक्ति के प्रति घृणा नहीं करता है। बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, उसकी त्वचा के रंग को लेकर। आर हिज बैकग्राउंड, या उसकी पृष्ठभूमि से। आर हिज रिलीजन, या उसके धर्म से। पीपुल मस्ट लर्न टू हेट, लोग घृणा करना सीखते हैं। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, और यदि वो घृणा करना सीख सकते हैं। दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव comes more naturally to human heart than its opposite, प्रेम तो मानव हृदय में स्वाभाविक रूप से आता है, ठीक इसके विपरीत। इवन इन द ग्रेमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, जेल में सबसे गंभीरतम समय में। ग्रेमेस्ट मीन्स गंभीरतम। व्हेन माय कॉमरेड्स, जब मेरे साथियों की। एंड आई वेयर पुश्ड टू अवर लिमिट, जब मेरे साथियों को और मुझे सीमा से अत्यधिक यातनाएं दी जाती थीं। आई वुड सी ए ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी, तब मुझे एक मानवता की झलक दिखाई दी। ग्लीमर मीन्स झलक। वन ऑफ द गार्ड्स, एक रक्षक में या एक गार्ड में। परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड, जो शायद लगभग एक सेकेंड के लिए थी। बट इट वॉज इनफ, परंतु यह पर्याप्त थी। टू रिश्योर मी, मुझे आश्वस्त करने के लिए। एंड कीप मी गोइंग, और मुझे आगे जाने के लिए। मैन्स गुडनेस इज ए फ्लेम, आदमी की अच्छाई एक चिंगारी है या एक मसाल है। फ्लेम इज चिंगारी या मसाल। दैट कैन बी हिडन, जिसे छिपाया या दबाया तो जा सकता है। बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, परंतु कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है या बुझाया नहीं जा सकता है। इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन, प्रत्येक आदमी के जीवन में दोहरे कर्तव्य होते हैं। ऑब्लिगेशन मीन्स कर्तव्य। ओब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, अपने परिवार के प्रति कर्तव्य। टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य। टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, अपनी पत्नी और अपने बच्चों के प्रति कर्तव्य। एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपुल, और उसका एक अपना कर्तव्य अपने लोगों के प्रति भी होता है। हिज कम्युनिटी, अपने समुदाय के प्रति कर्तव्य। हिज कंट्री, अपने देश के प्रति कर्तव्य। इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, मानव के सभ्य समाज में। ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज
ऑब्लिगेशंस, प्रत्येक आदमी उन कर्तव्यों को पूरा करने के लिए योग्य होता है अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज, अपनी प्रवृत्तियों के अनुसार और अपनी योग्यताओं के अनुसार। बट इन ये कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, परंतु एक साउथ अफ्रीका जैसे देश में इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, यह बहुत ही असंभव था फॉर ए मैन ऑफ माई वर्थ, मेरे जैसे जन्मित आदमी के लिए, एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस, और एक अश्वेत आदमी के लिए उन दोनों कर्तव्यों को पूरा करना। इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में ये मैन ऑफ कलर, एक अश्वेत आदमी ने, हु अटेम्प्ट, जिसने प्रयास किया है, टू लिव एज ए ह्यूमन बींग्स, एक मानव के रूप में जीवित रहने के लिए, तो उसका क्या किया जाता है, वाज पनिश्ड, तो उसे दंडित किया जाता है, एंड आइसोलेटेड, और अलग थलग कर दिया जाता है। पनिश मीन्स दंडित करना, आइसोलेटेड मीन्स अलग थलग करना। इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में ये मैन, एक आदमी ने, हु ट्राइड, जिसने कोशिश की है, टू फुलफिल हिज ड्यूटी, अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए, टू हिज पीपुल, अपने लोगों के प्रति, तो उसका क्या किया जाता था, वाज अनेविटेबली रिफ्ट फ्रॉम हिज फैमिली, तो उसे उसके परिवार से अनिवार्य रूप से अलग कर दिया गया, एंड हिज होम, और उसके घर से अलग कर दिया गया, एंड वाज फोर्स्ड, और उसे बाध्य किया गया, टू लिव, जीने के लिए, ये लाइफ अपार्ट, एक अलग थलग जीवन जीने के लिए, ये ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन, रहस्य और विद्रोह, एक धूमिल अस्तित्व वाले जीवन जीने के लिए उसे एकदम से अलग थलग कर दिया जाता था। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपुल अबव माई फैमिली, प्रारंभ में मैंने अपने लोगों को अपने परिवार से अधिक ज़्यादा महत्व नहीं दिया, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपुल, परंतु अपने लोगों की सेवा करने के प्रयास में, आई फाउंड दैट आई वाज प्रिवेंटेड, मैंने पाया कि मुझे रोका गया, और किसके लिए रोका गया, फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज ए सन, एक पुत्र के रूप में कर्तव्य पूरा करने के लिए, ये ब्रदर, एक भाई के रूप में कर्तव्य पूरा करने के लिए, ये फादर, एक पिता के रूप में कर्तव्य पूरा करने के लिए, एंड ये हस्बैंड, और एक पति के रूप में कर्तव्य को पूरा करने के लिए। आई वाज नॉट बर्न विद ए हंगर टू बी फ्री, मैं आज़ाद होने की भूख के साथ नहीं पैदा हुआ था। आई वाज बर्न फ्री, मैं स्वतंत्र पैदा हुआ था। फ्री इन एवरी वे, मैं हर प्रकार से स्वतंत्र था। दैट आई कुड नो, जिसे मैं जानता था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हार्ट, मैं अपनी माता की झोपड़ी के पास के खेतों में दौड़ने के लिए आज़ाद था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, मैं स्वच्छ नदी में तैरने के लिए आज़ाद था। दैट रन थ्रू माई विलेज, जो मेरे गांव के पास से गुजरती है। फ्री टू रोस्ट मीलीज अंडर द स्टार्स, मैं तारों के नीचे भोजन पकाने के लिए आज़ाद था। एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, मैं धीरे चलने वाले बैलों की पीठ पर बैठकर सवारी करने के लिए आज़ाद था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, जब तक मैं अपने पिता की आज्ञा मानता रहा। एंड अवॉइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्रिब, और मैं अपने कबीले की रीति रिवाजों को मानता रहा। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड, मुझे परेशानी नहीं हुई। बाय द लॉस ऑफ मैन और गॉड, आदमी के द्वारा बनाए गए नियम या भगवान के द्वारा बनाए गए नियम से मुझे परेशानी नहीं हुई। आइए देखते हैं अब इसमें आगे क्या होता है। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगन टू लर्न, जब मुझे इसका पता चला था, दैट माई बॉयहुड फ्रीडम, कि मेरे लड़कपन की आज़ादी, वाज एन इल्यूजन, एक भ्रम थी। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज ए यंग मैन, जब मुझे एक युवा आदमी के रूप में पता चला, दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, कि मेरी आज़ादी को पहले ही ले लिया गया था। दैट आई बिगन टू हंगर फॉर इट,
तब मुझे इसके प्रति भूख हुई। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट, सबसे पहले एक विद्यार्थी के रूप में, आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मैं अपने आप में सिर्फ एक स्वतंत्रता चाहता था या आज़ादी चाहता था। द ट्रांजिटिव फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, मैं रात को बाहर रुकने की क्षणिक आज़ादी चाहता था, रीड और पढ़ने की आज़ादी चाहता था, व्हाट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चूज, और मैं जहाँ जाना चाहता वहाँ जाने की आज़ादी चाहता था। लेटर एज ए यंग मैन इन जोन्सबर्ग, बाद में जोन्सबर्ग में एक युवा आदमी के रूप में, आई एंड फॉर द बेसिक, मैं दैनिक के लिए तड़पता रहा, हॉनरेबल फ्रीडम्स, और एक सम्मानजनक आज़ादी के लिए तड़पता रहा, ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, जिससे मैं अपनी अंदर की शक्ति को प्राप्त कर सकता, ऑफ अर्निंग माई कीप, मैं अपनी जीविका कमाने की आज़ादी चाहता था, ऑफ मैरिजिंग, और विवाह करने की आज़ादी चाहता था, एंड हैविंग ए फैमिली, और एक परिवार रखने की आज़ादी चाहता था। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ, नियमपूर्ण जीवन जीने के लिए कोई परेशानी ना हो, एक ऐसी आज़ादी चाहता था। देन आई स्लोली सा, परंतु तब मैंने धीरे धीरे देखा, नॉट ओनली बाज आई नॉट फ्री, कि मैं ही सिर्फ गुलाम नहीं था, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वेयर नॉट फ्री, परंतु मेरे भाई और बहन भी आज़ाद नहीं थे। सा दैट इट वाज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, मैंने देखा कि यह मेरी आज़ादी नहीं थी, दैट वाज कैटल्ड, जो छीनी जा चुकी थी, कैटल्ड मीन्स छीनना, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन, जो हर किसी की आज़ादी थी, हु लुक्ड लाइक आई डिड, जो मेरी तरह ही दिखते थे। इट इज व्हेन आई ज्वाइनेड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, यही कारण था कि मैं अफ्रीकन राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ा था। एंड दैट इज व्हेन द हंगर ऑफ माई ओन फ्रीडम, इसीलिए मेरी स्वतंत्रता के प्रति भूख हुई, कम द ग्रेटर हंगर, जो बड़ी भूख बन गई, फॉर द फ्रीडम, आज़ादी के लिए, ऑफ माई पीपुल, मेरे लोगों के प्रति। बाज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपुल, यह अभिलाषा थी स्वतंत्रता के प्रति, अपने लोगों के प्रति, टू लिव देयर लिव्स विद डिग्निटी, कि लोग जीवित रहें अपने गौरव के साथ, डिग्निटी मीन्स गौरव, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, और अपने आत्म सम्मान के साथ, दैट एनिमेटेड माई लाइफ, जिसने मेरे जीवन को गतिशील बना दिया, दैट ट्रांसफॉर्म्ड ये फ्राइटनेड यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन, जिसने बदल दिया एक डरने वाले युवा व्यक्ति को एक निडर व्यक्ति के रूप में, दैट ड्रॉप ये लॉ अवॉइडिंग अटर्नी टू बिकम ए क्रिमिनल, और जिसने एक कानून का पालन करने वाले व्यक्ति को एक अपराधी के रूप में बना दिया, दैट टर्न ए फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू ए मैन विदाउट ए होम, जिसने परिवार से प्रेम करने वाले एक पति को एक बेघर आदमी के रूप में बदल दिया, दैट फोर्स्ड ए लाइफ लविंग मैन, जीवन से प्रेम करने वाले एक आदमी को बाध्य किया गया, और किसके लिए बाध्य किया गया, टू लिव लाइक ए मॉन्क, एक भिक्षुक की भांति जीवन जीने के लिए। आई एम नो मोर वर्चस, मैं अधिक गुणी नहीं हूँ, और सेल्फ सैक्रिफाइंग, और मैं अधिक बलिदानी भी नहीं हूँ, द नेक्स्ट मैन, सामने वाले आदमी की अपेक्षा, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स, परंतु मैंने पाया कि जो कुछ मुझे थोड़ी बहुत आज़ादियाँ दी गई थीं, मैं उनका सही से आनंद नहीं ले सकता था। आई वाज अलाउड, मुझे स्वीकृति प्रदान थी, व्हेन आई न्यू माई पीपुल्स वेयर नॉट फ्री, जब मुझे पता चला कि मेरे लोग आज़ाद नहीं हैं। फ्रीडम इज इंडिविजुअल, स्वतंत्रता अविभाजनीय है। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपुल बेयर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, मेरे किसी भी व्यक्ति के ऊपर पड़ी हुई जंजीरें उन सभी व्यक्तियों पर पड़ी हुई जंजीरों के समान है। जंजीर का मतलब गुलामी। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपुल, मेरे अपने लोगों के ऊपर पड़ी हुई जंजीरें, बेयर द चेन्स ऑन मी,
मेरे ऊपर पड़ी हुई जंजीरों के समान है। आई न्यू दैट द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड। मैं जान गया कि जो अत्याचारी व्यक्ति हैं उनको भी आज़ाद होने की ज़रूरत है। जस्ट एज श्योरली एज ऑप्रेस्ड, ठीक उसी प्रकार पीड़ित व्यक्तियों के समान। ये मैन हु टेक्स अवे अनोदर मैन्स फ्रीडम इज ए प्रिजनर ऑफ हेटरेड। एक आदमी जो किसी दूसरे आदमी की आज़ादी को छीनता है तो वह नफरत का कैदी हो जाता है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स, तो उसे सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाता है। और कैसी सलाखों के पीछे? ऑफ प्रेजुडिस, पूर्वाग्रह की, एंड नैरो माइंडनेस, और संकीर्ण मानसिकता का। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं वास्तविक रूप से आज़ाद नहीं हूँ। इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, यदि मैं किसी की स्वतंत्रता को या आज़ादी को लेता हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री, ठीक उसी प्रकार वास्तविक रूप से मैं आज़ाद नहीं हूँ। व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, जब मेरी आज़ादी मुझसे छीन ली गई। द ऑप्रेस्ड, गुलाम व्यक्ति, एंड द ऑप्रेसर, और गुलाम बनाने वाला व्यक्ति, एलाइक आर रब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, ठीक एक ही प्रकार से दोनों को उनकी मानवता से वंचित कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपका ये लेसन भी कंप्लीट हुआ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह लेसन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।